जे ऊसो ने रोमन रेंस को स्पीयर मारा, बहुत गलत हुआ यार, खत्म हो गई इनकी भाईचारा। रोमन रेंस ऊसो से अलग हो गए और जे रोमन एंड जिमी से। चलो अब इस पूरे कांड को मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूँ। तो बिग ब्रॉन्सन रीड के यहाँ पे आने के बाद, रोमन रेंस के आने के बाद ये ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट मैच स्टार्ट होता है। रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड को मारना स्टार्ट कर देते हैं कुत्तों की तरह। ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा हो और आप लोगों को क्रिकेट बैट ना दिखे, ऐसा तो नहीं हो सकता था। रोमन रेंस यहाँ पे क्रिकेट बैट उठा लेते हैं। पॉल हेमन रोमन रेंस को बड़े घूर रहे होते हैं, तो रोमन रेंस क्या करते हैं कि वो पॉल हेमन की ओर बॉल फेंकते हैं और पॉल हेमन भाई जिस तरह से भागते हैं वो देखना बड़ा मजेदार था। रिंग में आने के बाद रोमन का बैट शॉट लगता है ब्रॉन्सन रीड को और भाई ये देख के ऐसा लगा कि मानो कि रोमन ने छक्का मार दिया, क्या बैट स्विंग था। बड़े इंजॉय कर रहे होते हैं रोमन रेंस अपने मैच को, और इसलिए तो भाई वो क्राउड से कहते हैं कि अगर तुम लोगों को टेबल चाहिए तो मुझे एक्नॉलेज करो। क्राउड के रोमन को एक्नॉलेज करने के बाद रोमन टेबल बाहर निकालते हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड टेबल को वापस अंदर रख देते हैं। फिर वो चेयर उठाते हुए बहुत जोर से मारते हैं रोमन रेंस को, जो कि मुझे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। टेबल शॉट के बाद रोमन क्या करते हैं कि वो ब्रॉन्सन रीड को उठाते हुए समवन ड्रॉप लगा देते हैं उस चेयर के ऊपर। ये ना हुई कोई बात। अब इस मैच को खत्म करने के लिए सुपरमैन पंच के बाद रोमन स्पीयर के जाते हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड से डरते हुए रिंग से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में रोमन रिंग से बाहर निकलते हुए अपनी ट्रेन पर सवार होते हुए ब्रॉन्सन रीड को स्पीयर लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन बीच में ही रोमन रेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। ये बैडेस्ट आदमी रोमन रेंस को स्पीयर ठोक देता है। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड के साथ मिलकर वो अनाउंसर टेबल पर रोमन रेंस को तोड़ देते हैं। जरा इस आदमी की खुशी तो देखो। शर्म कर पॉल हेमन, शर्म कर भाई, तूने जिस आदमी को पूजा और आज उसी को दर्द में देखकर तू हंस रहा है। ब्रॉन ब्रेकर के आने के बाद पता था कि रोमन ज्यादा देर के लिए अकेले नहीं रहने वाले हैं। उसोज आएंगे, जिमी जे आते हैं और वो ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड को फोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सुपर किक पे सुपर किक मारने के बाद अपना फिनिशर तक ठोक देते हैं उसोज ब्रॉन ब्रेकर को, लेकिन पता नहीं इस बंदे के बॉडी में कौन से कुत्ते का खून दौड़ता है। ब्रॉन ब्रेकर कमबैक करते हुए जे उसो को उठाते हुए अपने नी पर गिरा देते हैं। जिमी उसो को रास्ते से हटाते हुए ब्रॉन्सन रीड के लिए रास्ता साफ कर देते हैं कि अब वो रोमन रेंस को हरा सकते हैं। अब ये रोमन को हराना कोई बच्चों का खेल है क्या? ये अभी भी इतना आसान नहीं था। रिंग में पड़े जे उसो के ऊपर ब्रॉन्सन रीड सुनामी लगाने के लिए जाते हैं। रोमन रेंस कमबैक करते हुए ब्रॉन्सन रीड को सुपरमैन पंच मारते हैं। इसके बाद जब वो स्पीयर लगाने के लिए जा रहे होते हैं, ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे सारा काम खराब कर देते हैं। भले वो सुपरमैन पंच खाते, लेकिन उनको पता था कि इसके बाद मेरी दोस्त की जीत पक्की है। जे उसो ब्रॉन्सन रीड को स्पीयर लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन ये रोमन रेंस को लग जाता है और इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर आते हुए जे उसो को स्पीयर मारते हैं। इस सब के बाद ब्रॉन्सन रीड का सुनामी लगता है, रोमन रेंस को पिन करते हैं और इस मैच को विन करते हैं। कोडी रोड्स के बाद इतने सालों बाद किसी ने रोमन रेंस को सिंगल मैच में हराया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैच के बाद रोमन रेंस हमें नाराज दिखाई देते हैं। वो उसो से कहते हैं कि क्या मैं नहीं कर सकता था? लोग मुझ पे डाउट कर रहे हैं, मैं अपने तरीके से चीजें अकेले खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तुम क्यों नहीं चले जाते हो? छोड़ो, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। तुम दोनों की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ क्रिसमस तक। अब देखो ये रोमन ने गलत किया। क्यों? तो भाई जिमी यहाँ कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ मदद कर रहे थे। लेकिन जे रोमन से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमेशा ऐसा ही करता है, झूठ का ही मैं आया तेरे साथ। रोमन उसोस को छोड़ के चले जाते हैं और जे उसो जिमी उसो को बीच में यहाँ पे रह जाते हैं फंस के। इस सब में जिमी उसो, रोमन तो यार समझदार है, उन्हें तो समझना चाहिए था कि अब ये वो भाई नहीं है जिसे तुम इजिली कंट्रोल कर सकते हो। इन्हें अब तुम्हारी उतनी जरूरत नहीं है जितनी पहले थी। शांति से भी तो मामला निपटाया जा सकता था ना, लेकिन तुमने तो उनसे ब्रेकअप कर लिया। जे उसो को तुम्हारी जरूरत थी। अब अगर वो गलत रास्ते पे चले जाए तो सबसे ज्यादा पछतावा तुम्हें होगा, क्योंकि कुछ लोग जो तुम्हारे दुश्मन होते हैं वो इसी मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। क्राउन ज्वेल में जितने ही मैचेस हुए, मैं इस मैच को सबसे टॉप पे रखना चाहूंगा। एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना। एजे स्टाइल्स हमें अपने 2005 के रेसलिंग गियर में देखने को मिलते हैं। अब जॉन सीना के आने के बाद उनका जो अनाउंसमेंट होता है लास्ट रियल चैंपियन करके, इसके हो जाने के बाद जॉन सीना एक पेपर का टुकड़ा निकालते हैं और वो एलिसिया टेलर को देते हैं। वो उसे रीड करते हुए अनाउंस करती है, द डेफिनेशन ऑफ TNA, टोटल नॉन स्टॉप एक्शन, द एस एंड द अनडिस्प्यूटेड बॉस ऑफ बुलेट क्लब, द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। जॉन सीना की तरफ से ये रिस्पेक्ट देखकर एजे स्टाइल्स का मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसके बाद गाइस हमें ये मैच स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है। जॉन सीना यहाँ पे अपना ट्रिब्यूट शो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो द मिस को ट्रिब्यूट देते हुए स्टल क्रशिंग फिनाले लगाते हैं एजे स्टाइल्स को। क्रिस जेरिको का फिनिशर द वॉल्स ऑफ जेरिको देखने को मिलता है। और भाई इसके बाद ये क्या मोमेंट था, जॉन सीना सिस्टर एबिगेल लगाते हैं एजे स्टाइल्स को। इसके बाद फैंस की ओर से ब्रे वाइट के लिए एक प्यारा सा मोमेंट देखने को मिलता है, जब यहाँ पे सारे फैंस अपने फोन के फ्लैश लाइट को ऑन कर लेते हैं। अब ये क्या था, क्राउड जॉन सीना के बेस्ट फ्रेंड रैंडी ऑर्टन के नेम के चैंट करने लगते हैं। तो यहाँ पे जॉन सीना की ओर से हमें RKO भी देखने को मिलता है। RKO के बाद सीना रैंडी ऑर्टन के एक और खतरनाक मूव पॉइंट किक को लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन ये मिस हो जाता है। रे मिस्टीरियो
थोड़े नाराज होंगे क्योंकि उनका 619 यहाँ पे नहीं लग पाता है। जॉन सीना को ट्रिब्यूट देते हुए देखकर एजे स्टाइल्स भी ट्रिब्यूट देना शुरू कर देते हैं। वो शॉन माइकल के स्वीट चेन म्यूजिक को हिट करते हैं जॉन सीना के ऊपर। ये लेजेंड्स को ट्रिब्यूट दे रहे थे या फिर उनके फिनिशर की धज्जियां उड़ा रहे थे। ये भाई यहाँ पे किक आउट कर रहे होते हैं उनके हर एक फिनिशर पे। ऐसे में तो भाई ये उनके मूव को वीक दिखा रहे हैं। सिवाय द डेड मैन अंडरटेकर के चोक स्लैम के बाद यहाँ पे क्या होता है कि टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर लगता है और इसी के साथ जॉन सीना इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद जॉन सीना एजे स्टाइल्स को खड़े होने में हेल्प करते हैं और इसी के साथ तो उनके हैंड को रेस करते हैं। एजे स्टाइल्स भी जॉन सीना के हैंड को रेस करते हैं। इनके गले मिलने के बाद एजे स्टाइल्स यहाँ से चले जाते हैं। और भाई क्या ये मैच था सच में गाइस, जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स। जितनी बार भी ये मैच हुआ है ऑल हिट नो मिस। मैच के बाद जॉन सीना अपने वाइफ से मिलने के बाद यहाँ पे ये शो करते हैं 4 मतलब कि 4 अपीयरेंस और बचे हुए जॉन सीना की। इसके बाद वो फाइनली रिटायर हो जाएंगे। और आज इस विक्ट्री के साथ जॉन सीना ने अपने पीएलई मैच में 100 विक्ट्री को कंप्लीट किया है। मैच के बाद अंडरटेकर कहते हैं थैंक यू टू जॉन सीना एंड एजे स्टाइल्स। क्या मास्टरपीस मैच था, ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट था ये रेसलिंग को। ऐसा WWE यूनिवर्स का कहना है, लेकिन मेरा कहना है कि डेट वाज ऑसम। अब यहाँ बैक स्टेज ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड से कह रहे होते हैं कि कितने लोगों ने किया, तुमने किया भाई, रोमन रेंज को हराया है तुमने। पॉल हेमन यहाँ पे आते हुए कहते हैं कांग्रेचुलेशन, बधाई हो ट्राइबल थीप ओवर ट्राइबल चीफ, तुम दोनों ने कमाल कर दिखाया। लेकिन मेरी ये बात जरा ध्यान से सुनना, सेथ रॉलिंस की आज कोई भी मदद नहीं करनी है, चाहे वो कितनी भीख मांगे, तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना है। अबे ये क्या कह रहा है पॉल हेमन। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि अगर कोडी जीत गया तो। वापस आते हुए पॉल हेमन कहते हैं तुम दोनों को पता है क्या करना है, कहीं ये सेथ रॉलिंस को विजन से बाहर निकालने का तो नहीं सोच रहे हैं। तो आज का ये मैच सेथ रॉलिंस के लिए एक मस्ट विन मैच था। सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच स्टार्ट होता है। सेथ रॉलिंस पहले से कम परेशान थे, जो कि ये क्राउड यहाँ पे सेथ रॉलिंस को चिढ़ाने लगती है और सेथ रॉलिंस चिढ़ रहे होते हैं। इस सबसे सेथ बिल्कुल ही फोकस नहीं कर पा रहे थे कोडी रोड्स के ऊपर। वो माइकल कोल से भी झगड़ा करने लगते हैं। कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस पे अटैक करते हैं। फिर किसी तरह से सेथ रॉलिंस जब कोडी के ऊपर कंट्रोल लेते हैं तो वो अपना सब कुछ लगा देते हैं, पेडिग्री, स्टॉम्प। लेकिन इसके बाद भी कोडी रोड्स यहाँ पे किक आउट कर जाते हैं। सेथ रॉलिंस को समझ नहीं आता है कि क्या हुआ। कोडी के स्टार डस्ट गिमिक का मजाक उड़ाते हुए सेथ रॉलिंस नजर आते हैं। स्टॉम्प से बात नहीं बनने पे ECW के मूव पोस्ट टू पोस्ट को अप्लाई करते हैं सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स के ऊपर, लेकिन वो इस पे भी किक आउट कर देते हैं। कोडी के कोडी कटर और सुपर क्रॉस रोड्स लगने के बाद भी सेथ रॉलिंस भी यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं थे। ये मैच सिर्फ रेसलिंग मूव से तो खत्म नहीं होने वाला था। ऐसे में सेथ रॉलिंस क्या करते हैं कि कोडी की दी गई गिफ्ट रोलेक्स वॉच को उठा लेते हैं और सही मौका मिलते ही सेथ रॉलिंस इसे कोडी रोड्स के सर पे ठोकते हैं और इसके बाद सुपर स्टॉर्म के साथ सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को हरा देते हैं। फाइनली जो कहा इन्होंने वो कर दिखाया सेथ रॉलिंस ने। मैच के बाद ट्रिपल एच यहाँ पे आते हैं। वो क्राउन जूल चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस को देते हैं। क्राउन जूल रिंग को वो अपने फिंगर में डालते हैं और अब ना आई चेहरे पे वो खुशी जो कि पता नहीं कहाँ चली गई थी। चैंपियन को चैंपियनशिप क्राउन करने के बाद ट्रिपल एच यहाँ से चले जाते हैं। कैथी कैली रिंग में आती है सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन सेथ रॉलिंस कैथी कैली को रिंग से भगा देते हैं माइक लेते हुए। देन वो कहते हैं बहुत अच्छा फील हो रहा है, कुछ लोग सपने देखते हैं और जिसने इसे पूरा किया है वो है इस इंडस्ट्री का फ्यूचर, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। नाउ आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब हम बात करते हैं अपने बाकी बचे 2 मैचेस के बारे में, जो कि रिया रिप्ली एंड इयो स्काई वर्सेस काबुकी वॉरियर्स का मैच था। इतना कुछ होने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पे आस्का की हैंड शेक को एक्सेप्ट करने वाली थी इयो स्काई, बिल्कुल भी नहीं। गलती की है आस्का ने और वो थप्पड़ मार रही है इयो स्काई को। यहाँ थप्पड़ तो आस्का को लगना चाहिए था। मैच ठीक ठाक था और रिजल्ट ऑब्वियस था कि इयो स्काई और रिया रिप्ली को काबुकी वॉरियर्स से बदला लेना था, तो उन्होंने इस बदला को यहाँ पे लिया है काबुकी वॉरियर्स को हराते हुए। तो क्या ये फ्यूड यहाँ पे खत्म होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आस्का इतनी आसानी से इनका पीछा छोड़ने वाली है और खासकर इयो स्काई को तो वो इतना खुश बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेगी। अच्छा बताओ क्या था यार ये, क्या तुमने दिखाया? स्टेफनी वकेर वर्सेस टिफनी स्टैटन का मैच हमें देखने को मिलता है। अगर ऐसा ही करना था तो सीधे टाइटल तुम दे देते। टिफनी स्टैटन यहाँ पे हारी नहीं है, वो स्टैचू बन गई और बोलती है कि हराओ मुझे। अब इतना थैंक यू कहेगी तो फिर कैसे ट्रिपल एच स्टेफनी वकेर को हरा सकते थे? यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमने स्टेफनी वकेर को जिताया, एटलीस्ट तुम मैच तो अच्छा बुक कर सकते थे। पता है ये कौन है? टिफनी स्टैटन नहीं बल्कि लॉन्गेस्ट वुमेन्स चैंपियन बन गई है टिफनी स्टैटन। क्या फायदा हुआ इस चीज का कि तुमने इस तरह की चैंपियन को लल्लू पल्लू की तरह हरा दिया? चलो अब जो होना था तो वो हो गया। कांग्रेचुलेशन टू स्टेफनी वकेर। तो आज के इस वीडियो को ही पेंट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्राउन जूल की रिव्यू काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप लोगों को मुझसे बात करना है तो कमेंट में हम लोग चैट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।